अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर तहसीन। डियर व्यूवर्स, हम आज आगे बढ़ते हैं डाटा मैनिपुलेशन क्यूरी की तरफ। उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोग हासिल कर सकें। हमारे पास ये जो क्यूरीज़ हैं इस पर काम करते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि इजीली जो है आपको नज़र आ सके। पहला जो है हमारे पास सिलेक्ट डेटाबेस है, यानी जिस डेटाबेस पे काम करना है हमें वो सिलेक्ट करना पड़ता है, उस पे क्यूरी वो चलेगी। हमारे पास अभी जो सिलेक्ट है यहाँ पर ये देखें मास्टर डेटाबेस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यूज़ की कमांड इस्तेमाल करते हुए टेस्ट डीबी पर काम करना चाहते हैं, तो इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ये देखें कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमारे पास ये कमांड चल गई है। अब हमारे पास जो सिलेक्ट डेटाबेस है वो टेस्ट डीबी है, ये देखें ये ऊपर नज़र आ रहा है टेस्ट डीबी। अब सबसे पहले इसमें जो हमारे पास दो टेबल जो हैं, ट्रनकेट कमांड क्या करती है? ट्रनकेट कमांड का काम ये है कि एम्प्टी टेबल को एम्प्टी कर देती है, खाली कर देती है, और डाटा जो उसमें मौजूद होता है डाटा को खाली कर देती है। एंड स्पेसिस से मुराद ये है कि जो उस डाटा को के अंदर जो उस टेबल को स्पेस असाइन किया गया है मेमोरी में, वो भी क्लियर कर देती है ये ट्रनकेट कमांड। सबसे पहले मैं टेबल 1 पे चलाता हूँ, ट्रनकेट क्लियर हो जाएगा, ये देखें कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद ट्रनकेट टेबल 2 पे चला देता हूँ। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि टेबल 1 में और टेबल 2 में कोई डाटा मौजूद है या कि नहीं है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें हमारे पास टेबल 1 में कोई डाटा मौजूद नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ पे टेबल 2 सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 2 का डिपार्टमेंट 2 का जो है वो चलाता हूँ, तो क्यूरी तो वो क्या बताता है, टेबल डिपार्टमेंट 2 में भी कोई डाटा नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि एक क्यूरी इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि डाटा इंसर्ट कर सकें इसमें। इंसर्ट कमांड यूज टू इंसर्ट डाटा इन स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है, जो हम स्पेसिफाई करेंगे कॉलम में वो डाटा क्या करेगा, इंसर्ट कमांड के जरिए हम क्या कर सकते हैं उस टेबल में इंसर्ट कर देंगे, लेकिन जो कॉलम बताएंगे वो उसी में डाटा इंटर होगा। नोट, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलो मैं आपको, नोट दैट ऑर्डर ऑफ वैल्यूज शुड बी द सेम एज ऑर्डर ऑफ द फील्ड, यानी जो ऑर्डर ऑफ फील्ड हमने दी है उसी ऑर्डर में ही हम वैल्यू बताएंगे ताकि वो एग्जैक्ट वहीं पर जाएं जो उसका कॉलम है या जो उसकी फील्ड है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट इनटू कमांड है, डिपार्टमेंट 1 टेबल का नाम है और उसकी फील्ड मैंने बता दी है डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। उसके बाद हमने वैल्यूज़ बताई हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं 1 बताते हैं और ये डिपार्टमेंट आईडी है और ये मार्केटिंग क्या है जी, डिपार्टमेंट नेम है। इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, इसको एंटर कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्यूरी को रन करता हूँ। देखें मेरे पास 1 रो अफेक्टेड हुई है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, तो ये एग्जीक्यूट करता हूँ कमांड को, तो ये देखें मेरे पास डाटा है, डिपार्टमेंट आईडी 1 आ गया, डिपार्टमेंट नेम क्या गया, मार्केटिंग में आ गया, डिपार्टमेंट लोकेशन आ गया नल, क्योंकि हमने 2 कॉलम की वैल्यू बताई थी, तो वो 2 कॉलम में जो है वो एंटर हो गया डाटा। अगर तो हम क्या करते हैं कि इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट को डायरेक्ट यूज़ करते हैं, फील्ड नहीं बताते, तो हमें वो सारे कॉलम्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर ये देखें इंसर्ट कमांड यूज टू इंसर्ट डाटा इन ऑल कॉलम्स, तो हम क्या करते हैं इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट 1 टेबल का नाम बताया, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू बता दी, जिस तरह ऊपर बताया थी हमने डिपार्टमेंट 1 और उसकी फील्ड बताई थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तमाम जो कॉलम्स हैं उसमें वैल्यू डालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा वैल्यूज़ लिखकर उसके अंदर पहले डिपार्टमेंट आईडी, फिर डिपार्टमेंट नेम और फिर उसकी लोकेशन ISB इस्लामाबाद। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखें मेरे पास 1 रो अफेक्टेड हुई है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, तो देखें मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। पहली वैल्यू थी जिसमें 2 कॉलम हमने बताए थे और तीसरी जो डिपार्टमेंट लोकेशन थी वो उसकी नल आ रही थी। दूसरी जो वैल्यू है 2, उसका मैंने क्या बताया था, तीनों चीज़ें बताई थी, यानी डायरेक्ट वैल्यूज़ बताई थी, कॉलम्स के नाम नहीं बताए, तो उसने क्या किया ऑल कॉलम्स में जाकर उसने वैल्यू इंटर करता गया। पहला जो उसकी आईडी है, दूसरा उसका नेम है और तीसरा उसका लोकेशन आया इसलिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ।
अब मुझे क्या करना है, नीचे जाते हुए सबसे पहले मैं इसको एक और चीज़ बताता चलूँ। यहाँ से मैं इसका पार्ट ब्रेक कर लेता हूँ ताकि मुझे जो जो कमांड यूज़ करनी है उसका जो है पता चल सके। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाली कमांड पे ही गौर करें। अब हमारे पास ये दो कमांड होगी, इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट और इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज़ में, और ये कॉलम में बताए थे। अब हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट टू टेबल है एक, उसमें वैल्यूज एंटर करते हैं। अब ये कहता है, ये कमांड क्या कर रही है, इंसर्ट कमांड यूज टू इंसर्ट डाटा इन ऑल कॉलम मल्टीपल वैल्यूज, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज को एंटर करना चाह रहे हैं तो वो कैसे एंटर करेंगे, इंसर्ट इनटू कमांड डिपार्टमेंट के जरिए करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास 5 रो अफेक्टेड हुई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे डिपार्टमेंट टू की डिटेल देखनी है तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट टू, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखें मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर डिटेल में 1 से लेकर 5 तक वैल्यू इंसर्ट हो गई हैं। आईटी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट लोकेशन लाहौर है, इसी तरह ये डिपार्टमेंट के नेम और डिपार्टमेंट की लोकेशन भी एंटर हो चुकी है। ये कौन सा डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टू। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, टर्न के टेबल डिपार्टमेंट वन, टर्न के टेबल डिपार्टमेंट टू की कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंसर्ट कमांड एज सेलेक्ट स्टेटमेंट, टेबल टू का जो डाटा सारे का सारा है वो किस में डालना चाहता हूँ, मैं डिपार्टमेंट वन में डालना चाहता हूँ, यानी डिपार्टमेंट टू का जो डाटा है वो डिपार्टमेंट वन में डालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट वन को टर्नकेट कर दूँ, यानी खाली कर दूँ यहाँ से, क्लियर है। अब मेरे पास ये डिपार्टमेंट वन जो है यहाँ पर, उसका डाटा देख लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट वन, अब मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास डिपार्टमेंट टू के अंदर जो 5 फील्ड इंटर की थी हमने, मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। डिपार्टमेंट टू जो है इसको मैं चेक करा देता हूँ कि ये 5 फील्ड हैं जिसमें डिपार्टमेंट का नेम आ रहे हैं, डिपार्टमेंट लोकेशन आ रही है। इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट वन में डालना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे करेंगे, वो इस क्वेरी से करेंगे। इंसर्ट इनटू कमांड है डिपार्टमेंट वन, ये डिपार्टमेंट टेबल का नाम है और इसकी फील्ड मैंने बता दी है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट लोकेशन है। अब सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट टू, यहाँ से डिपार्टमेंट टू से सब कुछ सिलेक्ट करेगा और किस में इंसर्ट कर देगा, डिपार्टमेंट वन में। और फील्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन तरतीब है हमने वही रखी है जो डिपार्टमेंट टू में थी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें 5 रो अफेक्टेड होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास डिपार्टमेंट वन को सिलेक्ट करने की जो क्यूरी है वो कर देते हैं अप्लाई, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट वन। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें अब डिपार्टमेंट वन में भी ये वैल्यूज आ गई। अगर मैं दोनों क्यूरी रन कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट टू, देन क्या करेगा, ये दोनों की वैल्यूज बताएगा कि दोनों में वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है जी, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये दोनों टेबल दिखाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ ताकि इजीली जो है, ये देखें दोनों टेबल बता रहा है। ये कौन सा टेबल है, डिपार्टमेंट वन है और ये डिपार्टमेंट टू है। पहली जो क्यूरी थी वो डिपार्टमेंट वन की है और दूसरी क्यूरी जो है डिपार्टमेंट टू की है, जो इस वजह से ये रन हो रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। अब मेरे पास जो अगला जो कमांड है वो क्या है, ये डिपार्टमेंट टू में से डाटा को मैंने लिया और डिपार्टमेंट वन में डाल दिया। ये था इंसर्ट कमांड एज सेलेक्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट कमांड को सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आपने देखा। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट को खाली कर देता हूँ, ट्रंकेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट कमांड एज सेलेक्ट स्टेटमेंट विद कंडीशन। पहले क्या था, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट टू किया तो हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसके साथ कंडीशन भी, वेयर क्लास का भी इस्तेमाल करते हैं। वेयर क्लास कंडीशन कहलाता है। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वन, उसकी फील्ड का नेम बताए और उसके बाद सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट टू वेयर डिपार्टमेंट आईडी ग्रेटर देन टू, यानी जहां पर डिपार्टमेंट की आईडी जो है वो ग्रेटर देन टू हो तो वो सिलेक्ट करके किस में इंसर्ट कर दे, डिपार्टमेंट वन में। अब मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ। ये देखें 3 रोज अफेक्टेड हुई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ डिपार्टमेंट वन को
ताकि मैं देख सकूँ कि उसमें कौन सा डाटा आया। देखें 2 से अबव जो वैल्यू थी डिपार्टमेंट आईडी की वही उसने सेलेक्ट की और उसमें डिपार्टमेंट 1 में जो है इंसर्ट कर दी। अब 3, 4, 5 जो हैं हमारे पास यहाँ पे मार्केटिंग है, सेल्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कराची, मुल्तान, रोहिंगर खान जो है ये डाटा जो है इंसर्ट हो गया। डिपार्टमेंट आईडी भी है, डिपार्टमेंट नेम भी है और डिपार्टमेंट लोकेशन भी है। अब अगला जो हमारे पास क्या है जी, मैं इसको इनपुट ही करता हूँ ट्रंकेट कमांड के जरिए डिपार्टमेंट 1 को, ताकि अगली कमांड अप्लाई कर सकें। अब मैं क्या करता हूँ कि इंसर्ट कमांड एज सेलेक्ट स्टेटमेंट स्किप द कॉलम डिपार्टमेंट लोकेशन। इसमें क्या किया मैंने, जो कॉलम जो है एक स्किप कर दिया। अब मैं स्पेसिफाई कॉलम कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम बताया अभी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट 2। अब मैं इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें 5 रो अफेक्टेड है। अब इसमें 5 रो तो आ गई हैं, लेकिन अब देखते हैं जो क्या क्या उसने डाला है। अब देखें यहाँ पर डिपार्टमेंट लोकेशन जो है वो नल नल आ रही है, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। डिपार्टमेंट 2 में से जो वैल्यूज़ थी 2 कॉलम्स की, डिपार्टमेंट आईडी की और डिपार्टमेंट नेम की, उसने क्या किया, सिलेक्ट किया और उसमें डिपार्टमेंट 1 में जो है इंसर्ट कर दी। अब हमारे पास अगला क्या है जी, अपडेट कमांड के बारे में सीखते हैं। अपडेट कमांड कैसे करेंगे, अपडेट स्टेटमेंट विद वेयर क्लॉज, यानी वेयर क्लास के साथ अपडेट स्टेटमेंट का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट लोकेशन इक्वल टू LHR वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 5। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपडेट करता हूँ। मेरे पास डिपार्टमेंट 1 को जो डाटा है पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास डिपार्टमेंट 1 का जो डाटा है वो क्या है, ये देखें अभी नल आ रहा है डिपार्टमेंट लोकेशन जो है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ। ट्रंकेट डिपार्टमेंट 1 को क्लियर करके हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ से जो वैल्यू है ये, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट 2 के अंदर जो वैल्यूज हैं सारी की सारी वो क्या करते हैं हम इसमें डाल देते हैं। अब मेरे पास ये सिलेक्ट स्टैटिक की डिमांड डिपार्टमेंट की जो है हमारे पास यहाँ पर क्यूरी है, वो देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास ये डिपार्टमेंट आ रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट लोकेशन है, ये सब कुछ आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अपडेट कमांड के जरिए अब मैं क्या करना है, अपडेट डिपार्टमेंट 1 सेट अपडेट कमांड करती क्या है कि ये डेटा को अपडेट करती है, यानी जो हम उसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं उसको अपडेट करती है। अब मैं क्या करता हूँ, अपडेट स्टेटमेंट विद वेयर क्लास अपडेट डिपार्टमेंट 1 सेट डिपार्टमेंट लोकेशन इक्वल टू LHR वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 5। जहाँ पर क्या हो, डिपार्टमेंट आईडी क्या हो, इक्वल टू 5 हो, वो क्या कर दे, डिपार्टमेंट की लोकेशन बता दे LHR। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, यहाँ से ये देखें अपडेट को एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड हुई है। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ डिपार्टमेंट 1 को, यहाँ से क्यूरी चलाता हूँ डिपार्टमेंट 1 की, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। तो मेरे पास ये देखें जहाँ पर उसकी आईडी 5 थी डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पर लोकेशन उसने क्या कर दी, LHR कर दी। ये अपडेट कमांड के जरिए हमने वो इस्तेमाल की। अगर मिसाल के तौर पर वेयर क्लास का इस्तेमाल नहीं करते तो वो क्या करेगा, तमाम जो हमारे पास डिपार्टमेंट की लोकेशन है उसको LHR कर देगा। अब देखते हैं ज़रा कैसे करेगा, ये देखें अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, 5 रो अफेक्टेड। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से, ये देखें तो हमारे पास ये देखें तमाम की लोकेशन LHR कर दी, क्योंकि हमने इसको कंडीशन जो है स्किप कर दी थी। डबल हाइफन साइन जो है हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कमेंट बन जाता है, उसको जो ये है एज ए क्यूरी नहीं लेता, कमेंट के तौर पर लेता है। तो हमने क्या किया, वेयर क्लास को स्किप कर दिया। अब हमने क्या किया, डायरेक्टली वो क्यूरी चलाई अपडेट की, और वेयर क्लास को स्किप करते हुए हमने क्या किया, क्यूरी को रन किया। तो उसने क्या किया कि तमाम की तमाम डिपार्टमेंट की लोकेशन को LHR कर दिया। तो वेयर क्लास में कंडीशन बताना लाजमी है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इसको क्लियर करते हैं, ट्रंकेट करते हैं और दोबारा से उसकी वैल्यू जो है एंटर करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम इसको जो है डिपार्टमेंट की वैल्यू जो है मैं इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है हमें, एग्जीक्यूट करते हैं। अब 5 रो अफेक्टेड होगी। अब मैं क्या करता हूँ,
सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 देख लेते हैं फिर वैल्यू। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं इसको डाटा को एंटर भी करना है, सारी बात है ये 2 में आ गया। पहले 2 को हम क्या करते हैं, फ्रंट पे कर देते हैं। ठीक है जी, खाली हो गया। अब 2 वाली क्यूरी चलाते हैं ताकि डिपार्टमेंट 2 में कुछ वैल्यू आ जाए। अब फिर उसी को वैल्यू को हम क्या करते हैं, कॉपी करके डिपार्टमेंट 1 में डाल देते हैं। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें 5 रो अफेक्टेड हुई हैं। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि आया कि वैल्यू जो हैं वो आई हैं कि नहीं आई। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, अब ये देखें 5 वैल्यू आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं कि अपडेट स्टेटमेंट विद वेयर क्लॉज मल्टीपल कॉलम्स, यानी वेयर कंडीशन में मल्टीपल कॉलम का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अपडेट डिपार्टमेंट 1 सेट डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू क्वालिटी, डिपार्टमेंट लोकेशन इक्वल टू LHR, वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 5। हमने क्या किया, 2 हमारे पास कॉलम थे, उनमें जाके वो वैल्यूज अपडेट करेगा, लेकिन कंडीशन में बताया वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 5। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्यूरी को रन करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर एक वैल्यू एक 1 रो अफेक्टेड हुई है। अब मैं देखता हूँ कि 5 लोकेशन पर डिपार्टमेंट ID की जहाँ पर 5 लोकेशन है उस पर डिपार्टमेंट नेम जो हुआ है क्वालिटी हो गया, और उसकी जो है डिपार्टमेंट लोकेशन जो हुई LHR होगी। क्या देखते हैं ऐसा हुआ है। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें जी 5 लोकेशन पर क्वालिटी आ गया और उसकी लोकेशन क्या आ गई, LHR आ गई। अब मेरे पास अगली जो कमांड है सिलेक्ट टॉप 5। अब मैं क्या करता हूँ, टॉप 5 स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। टॉप 5 कमांड क्या करती है कि पहली 5 टॉप पे जो वैल्यूज हैं वो सिलेक्ट करती है, और स्टैटिक का मतलब तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करे फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। इसको मैं चलाता हूँ, ज़रा क्या करता है देखें। पहली 5 वैल्यू, अगर मैं चाहता हूँ पहली 2 वैल्यू सिलेक्ट करें तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट टॉप 2 स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। अब एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए पहली 2 वैल्यू उसने सिलेक्ट कर ली। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं कीवर्ड का। जो हमें टॉप वैल्यू चाहिए तो उसके ज़रिए हम टॉप 2, टॉप 5, टॉप 10 जो वैल्यूज़ हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल करते हुए हम वो वैल्यू को हासिल कर सकते हैं। अब हमारे पास है डिलीट स्टेटमेंट। क्या चीज़ है डिलीट स्टेटमेंट, क्या काम करती है, डिलीट कमांड यूजिंग वेयर क्लास। अब वेयर क्लास के ज़रिए डिलीट कमांड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वेयर डिपार्टमेंट ID 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कमांड को रन करता हूँ। ये क्या करती है, डिलीट डाटा करती है। ये क्या करेगी, अब डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 से डिलीट करे, वेयर कंडीशन बता दी डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 2, जहाँ पर डिपार्टमेंट की ID जो होगा 2। अब एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, देखें अब 1 रो अफेक्टेड हुई है। अब देखते हैं जब भी डिलीट कर दिया कि नहीं कर दिया। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, देखिए 1, 3, 4, 5 है, लेकिन 2 हमारे पास डिपार्टमेंट ID मौजूद नहीं है क्योंकि इसने डिलीट कर दी। अगर हम क्या करते हैं, वेयर क्लास को स्किप कर देते हैं, जिस तरह अपडेट में वो सारा का सारा अपडेट हुआ था, डिलीट कमांड भी ऐसा ही करेगी कि वेयर क्लास को अगर स्किप करेंगे तो वो डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 से एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सारे का सारा डाटा जो है डिलीट कर देगी। देखें अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो कोई डाटा भी नहीं आ रहा होगा। ये देखें मेरे पास डिपार्टमेंट 1 में जो है कोई डाटा मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला एक काम करता हूँ कि मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि ट्रंकेट में स्पेसिस भी क्लियर हो जाए। ट्रंकेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि डिपार्टमेंट 1 को डाटा जो है कॉपी करके मैं लेकर आता हूँ इसमें। इंसर्ट इनटू कमांड जो पहले मैंने बताई थी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 से जो सारा सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट 1 में जो है वो डाल दें। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, इसको चेक करते हैं कि डिपार्टमेंट 1 में डाटा आ चुका है। ये देखें जी 5 वैल्यू आ चुकी है। अब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट पे काम करते हैं, वो कैसे काम करेंगे देखें। सिलेक्ट स्टेटमेंट वर्किंग ऑन सिंगल टेबल। हम क्या करेंगे, अभी सिंगल टेबल पे काम करेंगे। जब ज्वाइंस की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल टेबल्स पे काम करेंगे। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट वर्किंग ऑन सिंगल टेबल, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कमांड। अब हम सिलेक्ट कमांड की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक कमांड फेच ऑल कॉलम्स, यानी स्टैटिक का मतलब ये है कि टेबल में मौजूद तमाम कॉलम को दिखाए। अब मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें मेरे पास डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन का तमाम का डाटा आ रहा है।
अब मैं सिलेक्ट डाटा फ्रॉम स्पेसिफिक फील्ड जो है वो करता हूँ। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट लोकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, और मैं इसमें से जो भी कॉलम चाहूँ तो वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास देखें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट लोकेशन आ रहा है, यानी उसको मैंने 2 फील्ड बताई हैं, वो उसी के मुताबिक 2 फील्ड लेकर हमारे पास डाटा लेकर आया। अब सिलेक्ट कमांड यूजिंग टॉप कीवर्ड, टॉप की कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सिलेक्ट टॉप 3 स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, यानी टॉप का मतलब है पहली 3 वैल्यू जो है टॉप पर जो मौजूद हैं वो लाए, और स्टैटिक का मतलब तमाम कॉलम्स की। देखें 1 2 3 पहली जो 3 वैल्यू लेकर आया है, और डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट लोकेशन जो है वो सारा कुछ जो है सारे कॉलम जो है वो लेकर आया है। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कमांड यूजिंग टॉप कीवर्ड विद स्पेसिफाई फील्ड। स्पेसिफाई फील्ड यानी फील्ड का नाम बताते हैं, यानी इन फील्ड की टॉप 3 वैल्यू लेकर है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो कमांड है सिलेक्ट टॉप 3 डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 से जो है वो लेकर आए, सिलेक्ट करें। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें 1 2 3 जो पहले डिपार्टमेंट 3 है टॉप 3 हैं, उसके जो डिपार्टमेंट नेम है खास जो वैल्यूज़ बताई हैं उनकी वो लेकर आएगा। अब मेरे पास दो फील्ड आई हैं डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम की, पहली जो टॉप 3 वैल्यूज़ हैं वो लेकर आया। यूजिंग एलियासिस नेम फॉर द फील्ड, यानी नेम की जगह पे कोई और जो है हम अपनी मर्जी से नाम दे दें तो वो एलियासिस कहलाता है। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट लोकेशन एज लोकेशन, डिपार्टमेंट DEPT शॉर्ट फॉर्म में लिखा था LOC, तो वो क्या करेगा एज लोकेशन दिखाएगा फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। तो यहाँ से सेलेक्ट करेगा, ये देखें डिपार्टमेंट लोकेशन को हमने क्या कर दिया एलियासिस दे दिया, एज कीवर्ड यूज करते हुए हमने क्या किया गया उसको नाम एलियासिस बताया जो वो डिपार्टमेंट लोकेशन की जगह पे शो कराएगा। अब देखते हैं क्या शो करता है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमने हमारी फील्ड क्या थी डिपार्टमेंट लोकेशन, हमने उसको एलियासिस बताया लोकेशन, तो वो उसकी बजाय क्या करता है डिपार्टमेंट लोकेशन LOC की बजाय क्या करता है लोकेशन लिखकर दिखाता है। हमें DEPT लोकेशन डिपार्टमेंट LOC जो लिखा हुआ था उसकी जगह पे हमें क्या दिखा रहा है लोकेशन दिखा रहा है। इसे क्या कहते हैं हम एलियासिस कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग वेयर क्लास का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वेयर डिपार्टमेंट आईडी ग्रेटर देन 3, यानी जो ग्रेटर देन 3 जो वैल्यूज होगी डिपार्टमेंट आईडी की वो ही शो करेगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखें मेरे पास जो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम 2 कॉलम शो हो रहे हैं, और 3 से अबव जो वैल्यूज हैं डिपार्टमेंट आईडी की 4 और 5 वो दिखा रहे हैं। इसके बाद आगे जो हमारे पास है ऑर्डरिंग रिजल्ट यूजिंग ऑर्डर बाय कमांड अलोंग विद क्लास वेयर क्लास बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम वेयर क्लास ऑर्डर ना बताएं तो वो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर जो है वो कर देता है। अब हमने जो है कि वैल्यूज़ को ऑर्डर भी करना है, तरतीब भी देनी है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमारे पास होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कमांड ये है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 1 से सारे कॉलम सेलेक्ट करें, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी, और उसकी जो ऑर्डर है वो किस में हो डिपार्टमेंट आईडी के मुताबिक हो। और अगर हमने नहीं बताया असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो तो वो क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ले लेता है। ये ऊपर मैंने लिखा है कमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें अब मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। देखें डिपार्टमेंट आईडी के तौर पर इसने सेलेक्ट किया। अगर सेकंड वे असेंडिंग ऑर्डर हम लिख देंगे, अब ये देखें ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हमने नहीं बताया, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर नहीं बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ले रहा था। अब हम बता रहे हैं ये देखें क्यूरी वही है, उसके साथ हमने ASC यानी असेंडिंग ऑर्डर जो है हमने लिया है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी असेंडिंग ऑर्डर ASC। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें वही वैल्यूज आ रही हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर चाहते हैं तो सेकेंड वे ऑर्डर बाय कमांड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें हमारे पास 5 4 3 2 1 जो है ऑर्डर बाय किसके है डिपार्टमेंट आईडी के है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो चुका है और वो वैल्यू शो कर रहा है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट टॉप 3 वैल्यूज़, और ये देखें अब मैं टॉप 3 वैल्यूज़ होगी वो सिलेक्ट करके बताएगा सिलेक्ट टॉप 3 स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, यानी
पहली जो 3 वैल्यू है वो बताएगा, 1 2 3 जो है पहली 3 वैल्यू वो बता रहा है कि डिपार्टमेंट आईडी की ये वैल्यूज। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट बॉटम 3 वैल्यूज, यानी नीचे से जो 3 वैल्यूज हैं वो सिलेक्ट करूंगा बाय यूजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर जो हम डिसेंडिंग कर देंगे ताकि बॉटम 3 वैल्यू जो है हम वो सिलेक्ट कर सकें। सिलेक्ट टॉप 3 स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पहली 3 वैल्यू आए वो शो कराए। अब देखें 5 4 3, ये देखें अब जो है टॉप बॉटम से जो है वो नीचे की जो 3 वैल्यू थी वो शो कराया, क्योंकि हमने ऑर्डर उसका क्या कर दिया था, डिसेंडिंग कर दिया था, इसीलिए उसने डिसेंडिंग करके वो टॉप 3 वैल्यू जो है वो निकाल ली है। इस तरह से हम ये सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फिल्टरिंग विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, एंड और नॉट। यूजिंग एंड और एंड ऑपरेटर, पहला जो है एंड ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे, एंड ऑपरेटर इज ट्रू व्हेन ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड। एंड ऑपरेटर जो है कब ट्रू होता है, अपनी कंडीशन को ट्रू करता है जब उसकी ऑल कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, सेटिस्फाई कर जाएंगी। अब मेरे पास एक कमांड है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 3 एंड डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू HR। अब मैं इसको चलाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कोई डाटा नहीं आ रहा क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन है। ठीक है जी, इसमें से डिपार्टमेंट आईडी तो 3 HR है मौजूद है, लेकिन उसकी आईडी जो है वो 3 नहीं है। अब मैं दोबारा से ये क्यूरी चलाता हूँ, इसमें मैंने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी को 2 कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए मेरे पास एक वैल्यू आ गई। हमारे पास अब दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर गई, डिपार्टमेंट आईडी भी 2 है और डिपार्टमेंट नेम भी HR मौजूद है, तो उसने क्या कर दिया, हमें एक्सट्रैक्ट करके दिखा दिया HR और इस्लामाबाद लोकेशन में मौजूद है। ये एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल है, यानी मोर देन 1 कंडीशन को के साथ हम एंड ऑपरेटर लगा दें तो ये कंडीशन दोनों अगर सेटिस्फाई करेंगी तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो ट्रू फॉर्म में आ जाएगा, जो एग्जैक्ट जो डाटा है वो निकाल कर दिखा देगा। यूजिंग और ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर इज, यहाँ पर और ऑपरेटर लिखना था, और ऑपरेटर इज ट्रू व्हेन एनी कंडीशन सेटिस्फाइड, जब कोई भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर दे। और का मतलब होता है या, यानी 2 हो या 2 से ज़्यादा कंडीशन हो, उनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो तो वो क्या कर देगा, उसका डाटा दिखा देगा। अब मेरे पास सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 है वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 3 और डिपार्टमेंट नेम HR। अब इन दोनों कंडीशन को वो ट्रू कर रहा है क्योंकि 3 भी वैल्यू मौजूद है और HR भी मौजूद है। अब देखते हैं क्या डाटा वो निकाल कर आता है। यहाँ पर ये देखें, अब देखें मेरे पास 2 की कंडीशन थी कि भी HR वाली कंडीशन थी वो डिपार्टमेंट 2 पे मौजूद है, तो उसने HR की कंडीशन को ट्रू किया और पहला डाटा ला दिया। अब डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 3 थी तो दूसरी भी ट्रू है क्योंकि मौजूद है वहाँ पर डाटा, तो उसने क्या कर दिया, 3 का भी डाटा हमें दिखा दिया। 3 मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ये कराची में। इसी तरह अगर हम ये करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 2 और डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू HR। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ये एक का डाटा दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 6 कर देता हूँ तो मुझे फिर भी ये दिखाएगा। यहाँ पर ये देखें, एग्जीक्यूट करता हूँ तो डिपार्टमेंट 2 दिखा रहा है क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है HR, और ये 6 का वैल्यू जो हमारे पास मौजूद नहीं है तो वो उसको शो नहीं करा रहा। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 4 कर दूँ तो वो 4 की भी जो वैल्यू है वो शो कराएगा। देखें अब 2 HR डिपार्टमेंट जो है वो 2 में मौजूद है और 4 जो वैल्यू डिपार्टमेंट आईडी है वो भी टेबल में मौजूद है, तो उसका भी उसने दिखा दिया। यानी दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो सब कंडीशन का जो है ला देगा डाटा। यूजिंग नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑपरेटर इज, नॉट ऑपरेटर जो है कैसे वर्क करता है, नॉट व्हेन एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड। ये देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वेयर डिपार्टमेंट लोकेशन नॉट इन LHR, यानी नॉट का मतलब ये है कि नॉट इन LHR में मौजूद ना हो, वो सारा डाटा जो है निकाल दे। अब LHR के अलावा वो सारा डाटा निकाल देगा। देखें जिस डिपार्टमेंट लोकेशन जो है वो LHR है ही नहीं, वो डायरेक्ट लाहौर है, तो वो दिखा रहा है सारा डाटा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखें LAHOR लाहौर कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, लाहौर के अलावा सारा डाटा दिखा देगा। देखें अब देखें लाहौर के अलावा वो सारा डाटा दिखा रहा है, डिपार्टमेंट लोकेशन देखें लाहौर है, यहाँ पर कोई भी नहीं मौजूद। नॉट इन का मतलब वो ना हो, उसमें ना हो,
अच्छा, नॉट बिटवीन का मतलब है इन दोनों के दरमियान ना हो, यानी 3 और 5 के दरमियान जो है डिपार्टमेंट की आईडी जो है वो ना हो। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट बिटवीन 3 एंड 5, 3 एंड 5 के दरमियान ना हो, और 1 2 जो है वो दिखा दिया उसने, 3 4 5 जो है वो स्किप कर दिया इसने। इस तरह से क्या करते हैं, फिल्टरिंग डाटा विद कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर, आर इधर जो है वो पुट करना था, रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लाइक, बिटवीन, इन, जो है ये क्या करते हैं, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर कराते हैं। अब क्या करते हैं, बिटवीन ऑपरेटर सबसे पहले काम करते हैं, ये आपने ऊपर भी देखा डिपार्टमेंट आईडी 2 एंड बिटवीन, वो था नॉट बिटवीन, अब ये बिटवीन है, तो हमें जो वैल्यू शो कराएगा वो बिटवीन 2 एंड 5 के दरमियान शो करेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 2 एंड 5 के दरमियान जो भी वैल्यूज हैं वो शो करा रहा है, और हमें एक की वैल्यू शो करा नहीं रहा क्योंकि हमने वो बताया ही नहीं है इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें, अगली जो क्वेरी है इन ऑपरेटर, यानी इन ऑपरेटर में से मुराद ये कि 3 और 5 जो है इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो दिखाए, अगर ये दोनों मौजूद है तो दोनों दिखाएगा। एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें, अब मेरे पास सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर डिपार्टमेंट 1 लिख देते हैं, DPT 1 लिख दें, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें, अब 3 एंड 5 जो है वैल्यू है वो दिखा रहा है क्योंकि इन दोनों में से वैल्यू मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, तो अब ये क्या रिजल्ट देगा हमें, देखें, 3 की वैल्यू दिखा रहा है, 6 की वैल्यू मौजूद नहीं है तो वो नहीं दिखा रहा। अब मैं क्या करता हूँ, ये नंबर वैल्यू जो हमने सर्च की है, अब मैं क्या करता हूँ, जो करेक्टर वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो कैसे सर्च करेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वेयर डिपार्टमेंट नेम इन HR या IT के दरमियान जो भी डिपार्टमेंट हो, HR हो या IT हो, वो दिखाए। दोनों मौजूद हैं, IT भी है और HR भी है, और इसकी लोकेशन भी बता रहा है, ये सारा कुछ निकाल के हमें दे रहा है। अब रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये देखें, मजीद, लेस देन, ग्रेटर देन, इसका तो आपको पता है कि ऐसा डिपार्टमेंट लाए, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 2, जिसके पास ID क्या हो 2, वो दिखा दिया। अब जो ग्रेटर देन 2 हो वो वैल्यू दिखा देगा, ये देखें, 2 के अलावा जो है 3 4 5 जो है वो दिखा रहा है, उससे बड़ी। लेस देन 2 वैल्यू जो है वो दिखाएगा, अब एक ही वैल्यू है लेस देन 2, वो 1 है, वो दिखा रहा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब यह है कि 2 हो और उससे बड़ी हो, यानी 2 से अबव जो है वो वैल्यू दिखा रहा है, 2 भी दिखा रहा है उसके साथ। अब मैं क्या करता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 2, ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वेयर डिपार्टमेंट ID लेस देन इक्वल टू 2, अब ये भी दिखाएगा। लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन होगा 2 से कम भी हो और 2 के इक्वल तक जाए। अब देखें मेरे पास दो वैल्यू आई 1 और 2 की। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये परफॉर्म कर, नॉट इक्वल टू 2 के अलावा जो है वो बाकी सारी वैल्यू दिखा रहा है। देखें, अब हमारे पास 1 3 4 5 आ रहा है, जबकि 2 नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम ये रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकेंगे। लाइक ऑपरेशन क्या करता है, ऑपरेटर यूज टू सर्च कंडीशन यूजिंग वाइल्ड कार्ड आइदर करेक्टर और नंबर या करेक्टर पर जो ये वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल होते हैं, तो लाइक कंडीशन उसके साथ इस्तेमाल होती है। पर्सन साइन डिनोटेड 0 और मैनी करेक्टर और नंबर, और अंडरस्कोर साइन डिनोटेड 1 करेक्टर, यानी ये पर्सन साइन देंगे तो या 0 होगा या मैनी करेक्टर होगा या नंबर होगा, और जो अंडरस्कोर साइन है वो डिनोटेड करेगा 1 करेक्टर को, एक करेक्टर को। अब मैं सिलेक्ट स्टैटिक डिपार्टमेंट 1 वेयर डिपार्टमेंट नेम लाइक H के H से स्टार्ट हो और आगे कोई भी करेक्टर हो, नंबर ऑफ करेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको, ये देखें HR डिपार्टमेंट जो है वो आ गया, डिपार्टमेंट नेम जो था HR, H के बाद जो R आ रहा है तो वो पर्सन साइन से उसने कंसिडर किया कि H के बाद जो भी लेटर है या नंबर है वो शो करा। अब ये पर्सन साइन शुरू में लगा दिया, मैं चाहता हूँ कि ऐसी वैल्यू शो कराए जिसके शुरू में जो है कोई भी लेटर हो या वर्ड हो, स्ट्रिंग हो, लेकिन एंड विद R हो। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, अब मेरे पास HR डिपार्टमेंट शो करा रहा है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, G करता हूँ, कोई भी हो, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो ये कोई भी लोकेशन नहीं दिख पा रहा। इसके बाद मैं कोई एक और सर्च कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ पहले डिपार्टमेंट 1 कौन से डिपार्टमेंट हैं। अब T आ जाता है, एंड विज क्या हो T से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, मार्केटिंग और IT जो है वो डिपार्टमेंट शो करा रहा है जो एंड विद T है, शुरू में कुछ भी अल्फाज हो। अब मैंने क्या किया कि M से स्टार्ट हो
अब मैं एक और करता हूँ, दरमियान में कुछ भी अल्फाज हो, देखें एम से, और किस पे ख़त्म हो, टी पे ख़त्म हो। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी अल्फाज हो तो वो क्या करेगा, दरमियान में शो करा देगा। शुरू में क्या हो, एम हो और टी हो। तो देखें एम से स्टार्ट हो रहा है मार्केटिंग और टी पे ख़त्म हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मार्केटिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, तो इस वजह से वो शो करा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, वन जो अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया है वो एक लेटर, एच के बाद कोई एक लेटर हो वो शो करा दे। देखें एच के बाद आर आ रहा है, वो कोई भी एक लेटर शो करा रहा है। ठीक है जी। इसके बाद कोई एक लेटर हो डिपार्टमेंट का, HR डिपार्टमेंट को शो करा रहा है। इस तरह से क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नॉट लाइक। इस तरह के अलावा जो H% के साइन के अलावा जो भी है वो दिखा रहे हैं, यानी HR नहीं दिखाएगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं। नॉट लाइक का भी इस्तेमाल करके दिखाया, लाइक ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करके दिखाया। अब इसके साथ पर्सन साइन और अंडरस्कोर साइन का इस्तेमाल किया ताकि इजीली जो है वो फाइंड कर सके। अब हमारे पास चेकिंग नल और नॉट नल वैल्यूज है। अगर जो है हमारे पास डिपार्टमेंट में नल वैल्यू मौजूद है तो वो शो कराएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं शो कराएगा। देखें इज नल, कोई भी नल वैल्यू नहीं है तो वो नहीं शो करा रहा है। इज नॉट नल, जो नॉट नल वैल्यूज हैं वो शो करा दे।